दोस्तों, असम उत्तरी पूर्वी भारत का एक बड़ा राज्य है जो कई तरह की पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। प्राचीन काल से विभिन्न जातियां इस प्रदेश की पहाड़ियों और घाटियों में समय समय पर आकर बसी और यहाँ की मिश्रित संस्कृति में अपना योगदान दिया। तो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेक्ट्रम में। तो आज की हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आसाम के इतिहास, भूगोल, जनसंख्या, धर्म आदि से जुड़े रोचक, मजेदार और अनसुने तथ्य। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार असम 3 करोड़ 12 लाख की आबादी के साथ भारत का 15वां सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य था और भाषाएं असमिया असम में बोले जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है, जिसे करीब 49% लोग बोलते हैं। और इसके बाद बांग्ला 27%, हिंदी 6%, बोडो 5% और नेपाली भाषा 2.12% और अन्य भाषाओं का नंबर आता है। धर्म 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार असम की 61% आबादी हिंदू है, जबकि 35% मुसलमान, 4% ईसाई तथा बाकी बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों से संबंधित है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2001 में असम में हिंदू आबादी 64% थी, परंतु बांग्लादेश से लगातार आ रहे मुस्लिम घुसपैठियों की वजह से हिंदू आबादी का अनुपात कम हो गया और असम में 10% जिले मुस्लिम बहुल हो गए। और दोस्तों, असम का इतिहास बहुत प्राचीन है। असम को प्राचीन काल में प्राग्ज्योतिषपुर या पराग ज्योति चिन्ह कहा जाता था और असम का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के अनुसार महाभारत युद्ध के समय प्राग्ज्योतिषपुर का राजा भगदत्त था, जिसने श्री कृष्ण के कहने पर महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। और मौर्य काल के समय असम का पश्चिमी भाग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, जिसे शायद महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। दोस्तों, मध्यकाल में मुस्लिम शासकों ने असम पर जीत हासिल करने की कई कोशिश की, पर सब के सब असफल रहे। औरंगजेब के सेनापति मीर जुमला ने असम के थोड़े से पश्चिमी क्षेत्र को जीता, पर जल्द ही अहोमा ने उसे भगा दिया। इस तरह से असम कभी भी मुस्लिम शासकों के कब्जे में नहीं रहा। और आजादी के बाद असम एक बड़ा राज्य था, जिसकी राजधानी शिलांग थी। संस्कृति पर आधारित अलग राज्यों की मांग को लेकर साल 1968 में नागालैंड को और फिर 1972 में मेघालय और मिजोरम को असम से अलग कर दिया गया। राज्य की राजधानी शिलांग मेघालय राज्य में चली गई थी, इसीलिए जिसके बाद दिसपुर को असम की राजधानी बनाया गया था। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि असम 78,438 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी सीमा सभी उत्तरी पूर्वी राज्यों से मिलती है तथा इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम की लाइफलाइन कहा जाता है। यह राज्य के बिल्कुल बीच से गुजरती है और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी करीब 100 किलोमीटर चौड़ी और 1000 किलोमीटर लंबी है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वार बनाया गया है। दोस्तों, असम के काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे और हाथियों के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। असम संसार में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला प्रदेश है, जिसमें घास के मैदानों से लेकर बांस के जंगल और उष्णकटिबंधीय वर्षावन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट शामिल है। इस राज्य को इसकी खूबसूरती, हरियाली, साल के पेड़ों के जंगलों और जंगलों पर आधारित उत्पादों प्रोडक्ट्स के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, असम में भारत की सबसे ज्यादा जंगली भैंसें रहती हैं। इसके सिवाय पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां भी इसी राज्य में हैं।
असम में लगभग 820 तरह के पक्षी पाए जाते हैं और करीब 190 प्रजातियां स्तनधारी जीवों की हैं। गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुवाहाटी संसार की टॉप 100 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में शामिल है। दोस्तों, प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से असम का स्थान सभी राज्यों में पीछे से चौथे स्थान पर आता है। सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश और मणिपुर ही असम से पीछे हैं। और असम में भारत के सबसे ज्यादा कच्चे तेल के भंडार है। असम में भारत का लगभग 50% खनिज तेल का भंडार सुरक्षित है और भारत की 25% पेट्रोलियम जरूरतें असम से ही प्राप्त होती हैं। और असम चाय उत्पादन के मामले में भारत में नंबर 1 है। यह भारत की 55% चाय और संसार की 16% चाय का उत्पादन करता है। असम संसार का सबसे बड़ा मोगा रेशम उत्पादक प्रदेश है। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल और बगल में बेल आइकन बनना होगा तो उसे दबाना मत भूलिएगा।